मधुमन में निक्रमणं मधुमन में परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदृशः। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, किस प्रकार की स्किन डिजीज़ होती हैं, फेशियल वर्क के बारे में कि आप किस प्रकार के आसनों को करके अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर कांति लेकर के आएँ, तेज लेकर के आएँ। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि शरीर में और हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। तो जैसा कि हमने पहले के सेशन में देखा हुआ है, वात पित्त कफ त्रिदोषों के बारे में थोड़ा जाना हुआ है। तो त्रिदोषों में पित्त जो है उसके कारण स्किन में प्रॉब्लम्स होना, यदि पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है अर्थात पित्त बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, चाहे वो आपके खान पान की वजह से हो या अन्य किसी कारणों से हो, तब यह समस्या हमें देखी जाती है कि स्किन में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें होना, खुजली होना, लाल चकत्ते पड़ जाना, सोराइसिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो बड़ी हो जाती हैं आगे चल कर के, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जानते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं क्यों होती हैं। तो पहला कारण बताया पित्त की वजह से। पित्त यदि बढ़ जाता है शरीर में, पित्त प्रकोपित हो जाता है, तब यह समस्या होती है। इसके अलावा हाइजीन की कमी यदि हो, यदि आप गीले कपड़े पहन लें, पसीना ज़्यादा आए, यदि आप स्नान नहीं कर रहे हैं समय पर, सफाई नहीं रख रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से भी स्किन में प्रॉब्लम्स आती है। सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन आदि हमें देखने को मिलते हैं। इन समस्याओं में हमारी चमड़ी मोटी हो जाती है, उसमें दरार आ जाती है, खून निकलता है, खुजली होती है, उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं से पार जाने के लिए हम कुछ योगाभ्यास, कुछ दैनिक जीवन की पद्धतियाँ, कुछ आसन प्राणायाम व कुछ औषधियों को देखेंगे, जिससे आप अपनी स्किन की, अपनी त्वचा की समस्याओं को दूर कर सकें। तो सर्वप्रथम हम प्राणायामों पर ध्यान देंगे। कुछ हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, जिससे आप अपनी त्वचा की समस्याओं को, अपने शरीर में हो रही गर्मी को, आपके शरीर में बढ़ रहे पित्त को आप दूर कर सकें। तो सर्वप्रथम प्राणायामों में हम देखते हैं कपालभाति प्राणायाम। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, जो आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर ग्लो लेकर के आए, कांति लेकर के आए, वह कपालभाति प्राणायाम है। तो आइए कपालभाति प्राणायाम का प्रथम चरण करते हैं हम। दोनों हाथों को वरुण मुद्रा में रखें। वरुण मुद्रा अपनी अंतिम सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली को अंगूठे के प्रारंभिक भाग से लगाएं, शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। इस प्रकार दोनों हाथों से वरुण मुद्रा बनाएं व दोनों आंखों को बंद करते हुए कपालभाति प्राणायाम करें, जिसमें कि आपको बहुत ही फोर्स से अपने पेट को अंदर करना होता है व श्वास को बाहर छोड़ना होता है। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम जो आपके चेहरे पर, आपके माथे पर ओज लेकर के आएगा, तेज लेकर आएगा, वह आपके शरीर की, आपके मुख की कांति बढ़ेगी, जिससे आप सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। कपालभाति के पश्चात आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। दोनों ही प्राणायामों का अभ्यास आप आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सुबह शाम प्रारंभ में आप धीरे धीरे करें, धीरे धीरे गति को बढ़ाएं व समय भी बढ़ाएं। जैसे कि आप समय बढ़ाते जाएंगे, आपको उसका फ़र्क, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके चेहरे पर एक विशेष कांति दिखेगी, आपका चेहरा ओज से भरा हुआ होगा। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। विष्णु मुद्रा लगाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। प्राणायाम करते हुए मन में ऐसे विचार करें कि इस प्राणायाम से मुझे यह लाभ मिलने वाला है। जिस भी बीमारी को आप सोच करके, जिस भी समस्या को ध्यान में रख करके आप प्राणायाम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस प्रकार की समस्याओं से दूर जाने का प्रयास करता है और आपकी पूरे सेल्स उसी चिंतन में लग जाते हैं व आपकी समस्या धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। इसलिए मेंटलिटी का बहुत असर पड़ता है। तो जब भी आप प्राणायाम करें, जब भी आसन करें, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया करें, तो मन में यह भाव लेकर के आए कि इस क्रिया को करने से मेरे रोग दूर होंगे, इस क्रिया को करने से मेरी इच्छा जो है, मैं जिस पर्पस से यह कार्य कर रही हूँ, वो पूरा होगा। तो इस प्रकार कुछ देर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें।
इस प्रकार प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लंबी गहरी श्वासों के साथ करें। इसके पश्चात बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम में हमें त्रिबंध लगाने होते हैं, अर्थात आप गले को संकुचित करके जालंधर बंध लगाते हैं, गले को टाइट करते हैं। ऐसे ही श्वास पूरी बाहर छोड़ करके पेट को अंदर करके, जितना अंदर आप कर सकते हैं अधिकाधिक एक्सट्रीम लेवल तक जा कर के, यह उड्डयन बंध कहलाता है। वह मूल बंध आप अपने एनस पार्ट को व यूरिनरी ब्लैडर को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित करते हैं, तब यह मूल बंध कहलाता है। तो इस प्राणायाम को करने से आपका ब्रह्मचर्य तीव्र होता है, ब्रह्मचर्य बढ़ता है, जिससे आपके माथे पर, आपके मुख पर कांति आती है, ओज आता है। तो आइए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रारंभ में पूरी श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर करें। सर्वप्रथम उड्डयन बंध लगाएं, फिर मूल बंध लगाएं, अंत में जालंधर बंध लगाएं। तो करेंगे अभ्यास। इस प्रकार त्रिबंधों को आप जितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, प्रयास करें रोकने का। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बढ़ा करके आप इसे 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, पर प्रारंभ में ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें, अन्यथा समस्या हो सकती है। और आप इस प्राणायाम की आवृत्ति 1, 2, 5 से लेकर के 11 और 21 बार तक कर सकते हैं मैक्सिमम। आइए बाह्य प्राणायाम के पश्चात जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने की 3 प्रकार की या 3 से अधिक विधियां भी जानी गई हैं, जिसमें कि हम सामान्य रूप से पहली अंगुली माथे पर रखते हैं, बाकी अंगुलियां आँखों पर, वह दोनों कान अंगूठे से बंद करते हुए हम मुख बंद करके ओंकार का नाद भ्रमर की तरह गुंजन करते हैं। यह तो एक प्रकार की विधि हुई। इसके अलावा आप षण्मुखी मुद्रा लगाते हुए भी भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा हेतु सर्वप्रथम अपनी पहली अंगुली माथे पर रखें, द्वितीय अंगुली को अपनी आँख पर रखें। ध्यान दें कि आँख पर आपको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है। तीसरी अंगुली को अपने नासिका के छिद्र के नीचे रखें व चौथी उंगली अपने होठों के नीचे रखें किनारे पर। वह धीरे से अपने कानों को अंगूठे से बंद करें, मुख बंद करते हुए इस प्रकार आप ओंकार का नाद करें। इस प्रकार से आप षण्मुखी मुद्रा लगाते हुए भी आप भ्रामरी कर सकते हैं। अंत में भ्रामरी की एक अन्य विधि भी देखी जाती है कि आप अपनी तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करें व उसी प्रकार भ्रमर के समान आप मुख बंद करते हुए गुंजन करें। जैसे भौरा गुंजन करता है उस प्रकार आप आंखें बंद करते हुए नाक से श्वास भरें, उसी प्रकार भ्रमर के समान गुंजन करें।